हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपको क्या करती हूँ, अपना जो स्टडी रूम है उसका छोटा सा टूर करवाती हूँ। वैसे इतना ख़ास नहीं है पर ठीक है, मेरे लिए सफिशिएंट है। तो चलें, ये मेरा स्टडी रूम, ये मेरी स्टडी टेबल है, ये मेरे शॉर्ट नोट्स है जो मैं यहाँ स्टिच कर देती हूँ, जो मुझे याद रहे। ये मेरे बेटे का बैग है, यहाँ मेरा बेटा भी पढ़ता है। हाँ, चादर थोड़ी सी ख़राब है, नेवर माइंड, पंखे से हो जाता है। ये मेरा स्टडी रूम है, यहाँ से ये बाहर का व्यू दिखता रहता है, तो इतना बोर भी नहीं होती हूँ। हालांकि कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें बाहरी दखलंदाजी कुछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है। मेरे रूम में ये जो खिड़कियाँ हैं ये क्या करती है कि बाहर की जो नेचुरल रोशनी है वो मेरे कमरे के अंदर लेके आती है ना। तो वो बहुत अच्छी होती है नेचुरल रोशनी, अपने लाइट से ज़्यादा अपने नेचुरल रोशनी में पढ़ रहे हैं तो वो बहुत बेटर है अपने लिए। तो अब मैं आपको अपनी बुक्स भी दिखा देती हूँ कि मैं कौन सी बुक्स प्रेफर करती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, है ना। ये देखिए, मैं अपनी टेबल्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, हाँ पता है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर सबसे पहले जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो तैयारी की थी वो की थी वीडियो की थी, ग्राम विकास अधिकारी 2021 के अंदर अप्रॉक्सीमेट बैक या। तो उस समय मैं और मेरी सिस्टर दोनों तैयारी करते थे, तो हमने बहुत, क्या बोलते हैं ना, एकदम कॉम्पिटिटिव वे में तैयारी की थी, तो बहुत रट्टा था हमने, है ना। तो जिस समय मैं इसलिए से बहुत ज़्यादा रट रही थी ना, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं ली थी, मैंने सिर्फ 2 बुक पढ़ी थी। वो थी, अभी वो मेरे हिसाब से यहाँ नहीं है, एक्चुअली वो लक्ष्य की बुक्स थी, राजस्थान की जीके की। वो 2 बुक्स मैंने पढ़ी थी, इसके अलावा मैंने यूट्यूब से बाकी सब्जेक्टिव लिए थे, है ना। तो उसमें क्या है, मेरा प्री क्लियर हो गया था, लेकिन मेंस के अंदर 2-3 मार्क्स से रह गई थी। चलो नेवर माइंड, फिर मैंने वापस अपना रूटीन फॉलो कर लिया, एक बार स्टडी को ब्रेक दे दिया, और फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं रीट की तैयारी करूं। और रीट के लिए मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, है ना। तो मैंने क्या किया, BSTC करने का सोचा। तो मैंने प्री DL का एग्ज़ाम दिया और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मुझे मेरा लोकल एरिया के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, और मैंने यहाँ पे मतलब अच्छे से रीड कर ली 2 साल की। और फिर करने के दौरान ही मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया था, जो कि मेरा क्लियर हो गया। फिर मेंस दिया अभी, लेकिन इसमें क्या है, मेरी कट ऑफ तो क्लियर हो गई, लेकिन 5 ही नंबर ज़्यादा है, और साथ में अब स्टे भी लग गया है। तो मतलब 5 नंबर ज़्यादा है, तो मेरे को नहीं लगता कुछ होने वाला है। सो मैंने क्या किया, फिर से अपनी स्टडी रूटीन वापस फॉलो कर लिया, मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है ना। ये देखिए, तो मैं जो बुक्स फॉलो करती हूँ वो देखो मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ। सबसे पहले साइकोलॉजी के लिए मैंने सिखवाल प्रीफर की है। सिखवाल की बुक अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं साइकोलॉजी के लिए, है ना। और इसके बाद में मैंने PYQ के लिए, ये देखिए आप, PYQ के लिए मैंने दिशा पब्लिकेशन के दोनों वॉल्यूम मंगा लिए हैं। PYQ के लिए बहुत अच्छी बुक है, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं PYQ के में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैंने क्लास 6 to 9 के लिए मैंने क्या किया है, जो राजस्थान अध्ययन है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं, तो मैंने राजस्थान अध्ययन की बुक का पूरा PDF हार्ड कॉपी बनवा ली है 6 to 9 की। फिर मेरे पास 22 बुक्स की जो सेट है, अलग अलग सारी रीड के जितने भी टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स है उसके, वो संकल्प से आए थे, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या की थी, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, तो इस वजह से। मैथ के लिए मैं क्या करती हूँ, ये राम निवास मथुरिया है, इनकी जो बुक है पुरानी है, मैंने वीडियो के समय लेके आई थी, तो मैं थोड़ा बहुत इसमें से देख लेती हूँ, है ना। फिर आप देखेंगे, ये संकल्प की हो गई, ये मेरे, ये देखिए, ये हिंदी व्याकरण, हिंदी के लिए मैं ये बुक 9 to 12, है ना, ये बुक अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं इसे, और पेपर इसी में से बनता है मोस्टली। ये बुक अच्छी है, आप इसे प्रेफर कर सकते हैं, है ना, ये मिल जाएगी आपको इजीली। इसके बाद मैंने एक अपना ये कलाम का पेपर सेट मंगाया था, हालांकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इसको कर सकूं, तो मैंने इसको टच भी नहीं किया था रीड के एग्ज़ाम में, वैसा का वैसा पड़ा है, तो इस बार मैं इसे करने वाली हूँ।
इसके साथ मैंने ये देखिए, इसके साथ मैंने क्या किया था उस समय रीट की तैयारी में, मुकेश पंचोली सर है, उनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ये मैंने मंगाई थी। इसको मैंने सारे सब्जेक्ट्स इसके फॉलो किए थे इसके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियों के लिए मैंने ये देखिए फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की जो बुक है ये मंगाई थी शिक्षण विधियों की, है ना। ये मैंने प्री में भी पढ़ा था, मेंस में भी मैंने इसी में से पढ़ा है ये शिक्षण विधियाँ मैंने। इसके अलावा कुछ क्या है कि मैं खुद के ही नोट्स बनाती हूँ, आप देख सकते हैं मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत बनाती रहती हूँ इसमें से पढ़ना, मतलब इसका शॉर्ट नोट्स करती रहती हूँ जो भी पढ़ना है उसके। आप देखिए, ये देखिए मैंने कॉपीज़ तो बहुत भरी है, आप इसमें मैंने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इसमें तो इतने नहीं है। दूसरी में ये देखिए, एक तो ये रही, है ना, ये सारे मेरे शॉर्ट नोट्स के हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से की थी अपनी जो ट्रेनिंग है, मतलब BSTC है वो मैंने यहाँ से की थी अपनी। तो आप देखिए, ये मैंने पूरी बुक है ना, मैंने देखो इसके अंदर पूरे शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखे हैं अपने पूरे। ये देखिए, इसके बाद उस समय मैंने, आप देख सकते हैं स्प्रिंग बोर्ड की जो बुक, स्प्रिंग बोर्ड जो है ना उसके इतिहास की बुक, मैंने इतिहास यहाँ से पढ़ा था, राजवीर सर की क्लासेस ली थी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया था इतिहास पूरी तरह से। हालांकि बाद में अब वो सन वन तो याद रहते नहीं है, दिमाग में से निकल गया सारा। ये देखिए, फिर मैंने क्या किया था कि अपना जो रीट का जो सिलेबस है वो पूरा यहाँ पे, अब क्योंकि उसका प्रिंट निकालते हैं तो मैंने सोचा एक बार लिख ही लेते हैं, तो मैंने पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे इसको नोट डाउन किया था अपना कि क्या क्या टॉपिक अपन को पढ़ना है। ये अपना पूरा सिलेबस है, ये साइकोलॉजी के सारे पार्ट्स। यहीं पे मैंने क्या है कि इसी के अंदर आगे अपने देखेंगे सारे नोट्स बना रखे हैं इसी के अंदर, टोटल बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं। मैं कभी आपको इसकी PDF दूंगी। और जो बुक्स है मेरे पास इसमें, ठीक है, खास इतनी बुक्स थी जो मैंने आपको बता दी है। ये इतनी लगभग जो बुक्स है वो मैं क्या करती हूँ, इनको प्रेफर करती हूँ पढ़ने के लिए। और इसके अलावा मैं थोड़े बहुत, जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स हैं वो भी बना लेती हूँ। जैसे ये देखिए, ये पेजेस हैं, अब इसमें आप देखिए शॉर्ट नोट्स अपना, ये देखिए RPSC, तो इसके जो, मतलब जब पेपर देने जाऊँगी तो मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसके मेन पॉइंट्स मैं पढ़ लूँगी। ये RPSC के जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके पीछे अपने आ जाएगा मानवाधिकार संरक्षण आयोग। तो ऐसे मेन पॉइंट्स क्या है, मैं ऐसे मैंने पेजेस ले रखे हैं, तो इनके अंदर क्या करती हूँ मैं नोट्स बना लेती हूँ अपने। इजी रहता है नोट्स से पढ़ना, थोड़ा हाथ से लिखे हुए नोट्स होते हैं वो मेरे हिसाब से बहुत बेटर होते हैं। अपने बुक से भी पढ़ते हैं वो भी बेटर है, बुक वाला नो डाउट, कोई ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं है, बुक्स के नोट्स भी अच्छे होते हैं, आप पढ़ सकते हैं बुक्स के भी, लेकिन बुक सेलेक्टिव होनी चाहिए आपकी। ऐसे नहीं है कि हर कोई बुक आप उठा के पढ़ रहे हो, तो वो नहीं होनी चाहिए। आप सेलेक्टिव बुक्स यूज़ करें, बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये मेरी डेली जो रूटीन है, मतलब ये जो बुक्स है मेरा, ये मेरा सेटअप है पूरा, मैं यहाँ पढ़ती हूँ अपना। अब ये मेरे साइकोलॉजी चल रही है, साइकोलॉजी का रिवीजन चल रहा है, व्यक्तित्व का। तो बस ये मेरा रूम टूर है। ये देखिए थोड़ा शॉर्ट नोट्स मैंने कैसे बनाए हैं जो मेरे को याद रखने लिए चाहिए। आजकल क्रम क्या है, क्रम बहुत आते हैं ना, तो मैंने इनको याद रखने के लिए लिखा है ताकि मुझे क्रम याद रहे। ये छतरियाँ हो गई, ये मैथ के कुछ परसेंटेज हो गए, ये मेरा शेड्यूल है। थैंक्स।